बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस बॉटनी ज़ूलॉजी, एक बात याद रखें कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में कंस्टेशन कन्वर्जन यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन के चैप्टर में कुछ डिफ़िकल्टीज़ फील होती हैं। इसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन में जो हाफ लाइफ मेथड है फॉर सेम एक्सपेरिमेंट सेम रिएक्टेंट्स विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इस हवाले से कुछ हिंट्स जो है मैं देना मुनासिब समझूंगा। देखिए, पहली बात कि कंस्टेशन यूनिट्स एंड देयर इंटर कन्वर्जन्स। आपको इल्म है कि आपने सॉल्यूशन के चैप्टर में जो पढ़ा मोलैरिटी मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन और मोलैरिटी मोल्स पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट्स, मोल फ्रैक्शन, फंक्शन नहीं, मोल फ्रैक्शन, moles of the component per total moles of the solution, percent weight by weight, weight by volume, volume by weight, volume by volume, ये आपने नोट किए। These are various concentration units to measure the concentration of a solution. थोड़ा सा कंसेप्ट में ये इक्विवेलेंट वेट का या नॉर्मेलिटी का दूंगा। ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम इक्विवेलेंट वेट भी कह देते हैं। जो मॉलिक्यूलर मास है ग्राम्स में, उसे एसिड या बेस की कंसंट्रेशन में, यानी उसमें से एच या ओ एच आयन जितने हो सकते हैं, जैसे HCl में 1 है, H2SO4 में 2 होते हैं, तो उससे आप डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह दूसरा इसका तरीका ये है कि मॉलिक्यूलर मास को आप चार्ज ऑफ आयन से डिवाइड कर दें, तो इस तरह भी आप इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए, चीज़ वही है कि आप कहते हैं किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व्ड हैं, तो मोल्स की वजह हम ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास कह देते हैं। तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये उसकी नॉर्मेलिटी कहलाएगी। ये एक पुराना यूनिट है मेजरमेंट का, तो हायर लेवल पे ये स्टिल मौजूद है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए कुछ इंटर कन्वर्जन जो ये यूनिट हैं कंसंट्रेशन के, ये फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, इसके 3 ग्राम्स हैं, मोलर मास उसकी ये इतनी बनेगी। इसका मोल्स बना लेंगे, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, 3 डिवाइडेड बाई 2 12.996, ये 0.014 मोल्स आ गए इसके। जो सॉल्यूशन इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो है कि 50 ml इसका सॉल्यूशन है। इसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया है इसमें से, यानी 3.5 ml लेकर 10 ml तक उसे डाइल्यूट किया गया, तो नया जो सॉल्यूशन बना उसकी डेंसिटी आ गई 0.96 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसी के साथ देखें कि हमने फिर मालूम इसमें क्या करना है कि मोलैरिटीज की, ये जो नया सॉल्यूशन बना है, नॉर्मेलिटी, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, तो ये वेरियस यूनिट्स हैं। इसी में से आपने इसे कैलकुलेट करना है। इसका मैं मेथड यानी क्या अडॉप्ट करना चाहिए, तो मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। मोल्स हमने अभी इसके कैलकुलेट किए 0.014, तो सॉल्यूशन की क्यूबिक सेंटीमीटर कितने हैं 50,
उससे आप यूनिट किस में बदल देंगे, डेसीमीटर क्यूब में या क्यूबिक डेसीमीटर में, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे इसकी वैल्यू देखें क्या आ गई कि ये इसका आंसर आ गया 0.282 मोल। तो ये पहला सोल्यूशन 0.282 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। आप इसे कागज़ पेन पेंसिल साथ लेके कैलकुलेशन आप इसकी खुद करते जाएंगे। अच्छा, इसी तरह फर्दर देखें कि अब हमने क्या करना है कि इसी 3.5 ml ऑफ सोल्यूशन को, जो 0.282 मोल है, इसे हमने 10 ml तक डाइल्यूट कर देना है। तरीका इसका ये होता है कि हम एक 10 ml की फ्लास्क ले लेते हैं, मेजरिंग फ्लास्क, उसमें 3.5 ml इस सोल्यूशन के आप डाल देंगे, मज़ीद उसे आप पानी से यानी 10 ml अप टू द मार्क कर देंगे, ये उसका न्यू सोल्यूशन बन जाएगा। अब हमें नहीं पता कि इसकी मोलैरिटी कितनी है। इस न्यू मोलैरिटी इसकी कैलकुलेट करने के लिए आप ये इक्वेशन लगाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 से मुराद ये है कि जो गिवन सोल्यूशन है, और M2V2 से मुराद जो न्यू सोल्यूशन है बना रहे हैं। ऊपर अगर आप लिख लें भी एक तरीका आप इसका अडॉप्ट कर सकते हैं। तो 3.5 ml सोल्यूशन लिया हमने, मोलैरिटी उसकी कितनी है 0.282, तो 10 ml तक आपने उसका वॉल्यूम टोटल बनाया, इसकी मोलैरिटी कितनी होगी। तो इस तरह से आप M2 को जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे, 0.0986 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन इतनी, ये पहला इसका आंसर आ गया। देन है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ये जो दिया हुआ है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, वो थोड़ा सा मेथड एक मैं बता दूं कि मोलर मास डिवाइडेड बाई एन। अब ये मोलर मास इसकी कितनी है कि 212.99। आप देखें एन की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। ये जब एल्यूमिनियम नाइट्रेट पानी में डिसोसिएट होगा, आप डिजॉल्व करेंगे, तो चार्ज इस पर +3 होगा या -3 चार्ज होगा, तीनों नाइट्रेट आइंस का। इट मीन्स के एन की वैल्यू जो है +3 -3 या जस्ट आप उसे 3 कह देंगे, 3 के बराबर है। और फिर यह है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के दरमियान रिलेशनशिप ये होता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी को आपने n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने इसमें 0.0986 इसकी मोलैरिटी फाइंड की, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसका आंसर क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 0.3 नॉर्मल सोल्यूशन ये कहलाएगा। अभी दूसरा आगे इसका परसेंट वेट बाई वॉल्यूम के लिए देखें कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट के, इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी M2 ओवर कैपिटल M2। और M2 किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल m2, N2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M2। अब इन वैल्यूज को आप पुट अप कर दें इसमें, तो इसका आंसर क्या आ गया 21 ग्राम्स। तो ये 21 ग्राम्स जो हैं ये किस में आ जाएंगे कि एक लीटर के अंदर, यानी 1000 ग्राम्स में ये उसकी मास आ जाएगी। इससे आप क्या करेंगे कि परसेंटेज निकालने के लिए, यानी हम ये कह रहे हैं 21 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट आर डिसॉल्व्ड इन 1000 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन इन द वाटर। 21 ग्राम्स पर 1000 ml, 100 में ये कितने बन जाएंगे 2.1, यानी डेसिमल पॉइंट इस तरफ आ जाएगा एक जीरो लेस होने से। सो इसकी परसेंट वेट बाई वॉल्यूम क्या आ गई 2.1%। टू फाइंड वेट बाई वेट परसेंट, पहले हम इसकी मास ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डेंसिटी से आप फाइंड करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू m ओवर v, और m इज इक्वल टू d इंटू v। डेंसिटी गिवन है 0.96, सोल्यूशन हमने कितना बनाया था वो डाइल्यूट करके 3.5 का, उसी को हम आगे ले रहे हैं ना, 10 ml लिया था।
तो ये वैल्यू इसकी क्या आ गई 9.6 ग्राम पर 10 ml, यानी जो 10 ml सोल्यूशन बना हुआ है उसकी मास किसके बराबर होगी 9.6 ग्राम्स के बराबर होगी। ज़रूरी नहीं कि मास और वॉल्यूम इक्वल रहें। तो 100 ml में उसकी फिर कितनी बन जाएगी 96 ग्राम हो जाएगा सोल्यूशन। और अगर ये 1000 ml सोल्यूशन हो तो फिर उसकी मास कितनी बनेगी 960 ग्राम आ जाएगी। तो इससे हमने ये सोल्यूशन की मास कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें परसेंट वेट बाय वेट क्या है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से यानी 21 सॉल्यूट की मास आ गई, 960 सॉल्यूशन की मास आ गई, 100 से मल्टीप्लाई किया, 2.2% इसका आ गया आंसर। मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्यूट, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन की मास हमने कितनी निकाली है, ये एम से आपसे कह रहे हैं 960 ग्राम, और जो सॉल्यूट की मास है 21 ग्राम्स M2। अब इसमें से आप सॉल्वेंट फाइंड कर सकते हैं M माइनस M2 करके। तो ये 960 में 21 आपने माइनस कर दिया, इट कम्स टू बी 939 ग्राम्स। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट इन वाटर या ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट पानी है तो 939 इसकी मास आ गई सॉल्वेंट की, 18 इसकी मोलर मास है, तो ये इसके मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। और सॉल्यूट के कितने हो जाएंगे वो हमने पहले फाइंड किया, 0.09859 के बराबर। अब मोल फ्रैक्शन किस चीज़ के बराबर है, यानी ये टोटल मोल्स हमने बना लिए, दोनों को जमा कर दिया सॉल्यूट सॉल्वेंट के। अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आप x1 से ज़ाहिर करते हैं, यानी n1 डिवाइडेड बाई n टोटल, तो 0.9982 मोल फ्रैक्शन इसका आ गया। सिमिलरली जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, तो ये x2 आ जाएगा, ये भी n2 डिवाइडेड बाई n टोटल। n2 किसको, सॉल्यूट की मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n टोटल जो है ये टोटल मास मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 0.01886 के बराबर इसकी वैल्यू आ गई, तो जिससे आप 0.0019 के बराबर अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं। तो ये इसके आ गए वैल्यूज। अब इसका देखें रिजल्ट की शक्ल में आप इसे लिख देंगे कि मोलैरिटी, फिर उसकी मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, देन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वेट, एंड इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसे मैंने वो राउंड ऑफ करके 0.0019 कर दिया है 86 की बजाय। और इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट जो है ये आ जाएगा। अब आप देख लें कि दोनों को अगर जमा भी कर दो 1 के बराबर हो जाएगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। इसी के साथ है कि हाफ लाइफ मेथड टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये हाफ लाइफ किसके बराबर है, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a पावर n-1। दिस फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड। अब इसी में n is order of the reaction, a is initial concentration of the reactant. If measurements are made at two different initial concentrations, then इक्वेशन बता इसकी क्या बन जाती है कि एक टाइम t1 पर है, एक टाइम t2 पर है, और उसकी आप जो यानी हाफ लाइफ से हैं, जब आप कंसंट्रेशन बदलते हैं तो चेंज हो रही हैं। t1 हाफ और t2 हाफ इसे आप कह देंगे। तो इसकी रेशो जब आप निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए, आप इन्हें एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब इस दोनों वैल्यूज का अगर आप लॉग ले लेते हैं
इन वैल्यूज़ का आप क्या ले लें, लॉग ले लें। तो लॉग लेने से इसका आंसर क्या बन जाएगा कि ये आ गया, तो जो पावर है वो पहले आ जाएगी लॉग से। अब इन वैल्यूज़ को आप इसमें देखें, n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ दिस, ये एक डेरिवेशन आ गई फार्मूला की कि इससे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। अब जो गिवन डाटा है आपके पास, बस एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो वो जो इसका एक टेबल है वो अपने सामने रख लेंगे। तो उस टेबल में जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं एक्सपेरिमेंट 1 और 2 के लिए, तो ये वैल्यूज़ आप इसमें पुटअप करते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि हर एक वैल्यू के लिए 1 और 3 एक्सपेरिमेंट का, यानी T1 या A1 आप पहले एक्सपेरिमेंट लेंगे, 2 जो से 2 को, 3 को, 4, 5, 6 को आप सेकंड वैल्यू मेंशन करते जाएंगे। तो हर एक का आप देख रहे हैं कि जो आंसर है देखें ये 1 के बराबर आ रहा है। और हर 1 एंड 4 के लिए 1 एंड 5 को आप ले लें। इसी तरह से आप ये देखें वैल्यू इसकी आ गई ना कि 1 और 2 में, 1 और 3 में, 1 और 4, 1 और 5 और 1 और 6 के लिए ये सारी वैल्यूज अब डिवाइड करते हैं। आंसर इसके किसके बराबर, एन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। सो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 और 5 का इसी तरह से आप 1 और 6 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसकी जस्टिफिकेशन है डाटा से। तो इसका रिजल्ट क्या आया कि हर एक्सपेरिमेंट से सेम रिजल्ट 1 के बराबर हासिल हो रहा है। हाफ लाइफ मेथड से हमने इसे फाइंड किया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, 1 के बराबर है। तो ये दो जो है मैंने आपको मेंशन की हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।